बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश में हम लोगों ने कल यूनिट नंबर 8 द फॉर्चुनेट यंग मैन की रीडिंग की थी। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज में सबसे पहले हम करेंगे इसकी वोकेबलरी, वर्ड्स मीनिंग, कोर्ट अदालत, स्ट्रेंजर अजनबी, टाउन कस्बा, ट्रेड तजारत, एक्यूज्ड मुलजिम या इल्ज़ाम लगाना, डेल मामला तय किया, इक्वालिटी बराबरी, क्राइम जुर्म, बैक वापस, ट्रस्ट यकीन, प्लीज़ मेहरबानी, फिक्स्ड पुख्ता, इंक्रीज्ड बढ़ाना, प्रेयर दुआएं, फगेव माफ़ करना, बिसीचिंग दरख्वास्त करना, हेटेड नफरत, डिक्लेयर्ड ऐलान किया, बिहेडेड सरकल किया, इक्विटी बराबर या बराबरी, जस्टिस इंसाफ, हर्ड सुनना, विटनेस चश्मदीद गवाह, गिल्टी शर्मिंदगी और मुजरिम, कन्फेस्ड इकरार करना, सेंटेंस्ड सजा दी, मैटर अहमियत रखना, रियलाइज एहसास, डाई मरना, गारंटी जमानत देना, सेटिस्फाइड मुतमईन, रिकग्नाइज्ड जान पहचान वाला, क्राउड हजूम, ग्लूमी अदाएं, डिजेक्टेड बददिल, स्टंट नहायत उम्दा, किस्ड चूमना, एग्जीक्यूशनर जल्लाद। एक्सरसाइज ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Who was brought in the court of Hazrat Umar रज़ी अल्लाह ताला अन्हा one day? कौन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अदालत में लाया था? आंसर, अ यंग मैन वॉज ब्रॉड, एक नौजवान आदमी लाया था, इन द कोर्ट ऑफ हज़रत उमर वन डे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अदालत में एक दिन एक यंग मैन यानी कि नौजवान आदमी आया था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज ही एक्यूज्ड ऑफ? व्हाट वाज ही एक्यूज्ड ऑफ, इसके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाया गया था? आंसर, ही वाज एक्यूज्ड ऑफ किलिंग एन ओल्ड मैन, उसके ऊपर एक बूढ़े आदमी के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया था। Question number 3, how did the caliph dealt the case? How did the caliph dealt the case? खलीफा ने केस की सुनवाई किस तरह से की? The caliph dealt the case with equality and justice. खलीफा ने केस की सुनवाई बड़ी बराबरी और इंसाफ के साथ की। Question number 4, what did the young man confess? नौजवान आदमी ने किस बात का इकरार किया? द यंग मैन कन्फेस्ड दैट ही हैड किल्ड द ओल्ड मैन, नौजवान आदमी ने इस बात का इकरार किया था कि उसने बूढ़े आदमी का कत्ल किया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट पनिशमेंट डिड द कैलिफ सेंटेंस टू हिम? क्या सज़ा जो है खलीफा ने उसके लिए सुनाई थी? आंसर, द कैलिफ सेंटेंस्ड हिम टू डेथ पनिशमेंट, खलीफा ने उसके लिए मौत की सज़ा सुनाई थी। क्वेश्चन नंबर 6, What was the only way the young man could save himself from death? नौजवान आदमी के पास क्या एक रास्ता था खुद को बचाने के लिए? Answer, the only way the young man could escape death, नौजवान आदमी के पास सिर्फ ये रास्ता था मौत से बचने के लिए, was if the son of murdered man forgave him, अगर बूढ़े आदमी के बेटे जो हैं वो उसे माफ़ कर दें। Question number 7, when was he to be beheaded? वो किस वक्त लटकाया जाना था? आंसर, द यंग मैन वॉज बिहेडेड ऑन थर्सडे आफ्टर मगरिब प्रेयर, नौजवान आदमी मगरिब की नमाज के बाद जुमेरात वाले दिन लटकाया जाना था। बी ऑप्शन। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन वर्ड्स। स्ट्रेंजर, फर्ट्रेट, गिल्टी, विद beseeching eyes, hurt at the stake of his life. Word sentences. Stranger, he is a stranger in his town. For trade, my father had gone to Karachi for trade. Guilty, Ruxana does not feel guilty. With beseeching eyes, the young man looked at old man's sons with beseeching eyes. Heard, I heard a knock at the door. At the stake of his life, Hazrat Abu Zar Ghafari Razi Allah Ta'ala Anha helped the young man at the stake of his life. C option, filling the blanks from the words given in bracket. Stunned, anxiety, guilty, executioner, fortunate, trust. The caliph heard the witness and found the young man dash
The caliph heard the witness and found the young man guilty. Number 2, the young man wanted to return to his brother a dash. The young man wanted to return to his brother a trust. Number 3, Hazrat Abu Zar Ghafari Raziyallahu Ta'ala Anha offer made everyone stunned. Hazrat Abu Zar Ghafari Raziyallahu Ta'ala Anha offer made everyone dash stunned. Number 4, among the people there spread a wave of anxiety. Among the people there spread a wave of anxiety. To chop off his head there was an dash. To chop off his head there was an dash executioner. The young man was dash that he escaped death punishment. The young man was fortunate that he escaped death punishment. Okay, now tick the true answer. One day was brought to Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anha. A, an old man. B, a young man. C, an executioner. D, a sailor. B, a young man. The caliph said, A, you cannot go because you are a murderer. B, you can go only for 3 hours. C, you can go if anyone lends you a horse. D, you can go if anyone guarantees you. So option D is you can go if anyone guarantees you. At last the young man was guaranteed by option A, Hazrat Abu Zar Ghafari Raziyallahu Ta'ala Anha. B, Hazrat Abu Huraira Raziyallahu Ta'ala Anha. C, Hazrat Usman Raziyallahu Ta'ala Anha. D, Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala Anha. So option A is Hazrat Abu Zar Ghafari Raziyallahu Ta'ala Anha. When the young man had left, A, everyone felt relieved and comforted. B, everyone felt satisfied. C, everyone felt anxious and restless. D, everyone felt delighted. So everyone felt anxious and restless. The young man wanted to return the trust to his brother. B, to his father. C, to his uncle. D, to his sister. A, to his brother. When the executioner was going to cut off young man's neck, A, the caliph forgave him. B, the young man cried loudly. C, the people revolted. D, the son of murdered man forgave him. So option D is correct. The son of murdered man forgave him. So class, the fortunate young man की मुकम्मल हो चुकी है आपकी पढ़ाई इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। सो क्लास इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो है ये हम आज आपकी शुरू करेंगे। इसमें हम करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ नाउन। जी, डेफिनेशन ऑफ नाउन। डेफिनेशन ऑफ नाउन पेज नंबर 11। नाउन ism. Noun, ism. The name of a person, place or thing is called the noun. किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम कहते हैं। किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम इसम कहलाता है। जैसे कि This boy is active. ये लड़का चुस्त है। This boy is active. ये लड़का चुस्त है। तो इसमें पर्सन की बात हो रही है। बॉय तो ये क्या है? नाउन। नाउन क्या है? जब भी कभी आपने किसी को बुलाना हो या फिर कोई चीज़ लेनी हो या फिर किसी जगह पर जाना हो तो सबसे पहले आप उस जगह का नाम लेंगे या फिर किसी शख्स को बुलाएंगे तो उसका नाम लेंगे। सो हर चीज़ का अपना एक नाउन है, इसम है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी छोटी सिस्टर को बुलाते हैं, अपनी बहन को बुलाते हैं तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है आयशा, तो आप उसे उसका नाम लेकर बुलाएंगे। अगर आप पार्क जाना चाहते हैं तो फिर आप क्या कहेंगे कि मैं
पार्क जाना चाहती हूँ, लेकिन पार्क तो बहुत से हैं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं गैरिसन पार्क जाना चाहती हूँ तो ये उसका नाउन यानी कि उसका इसम है। तो किसी भी जगह को उसके नाम से बुलाना जो है वो नाउन है। सो द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड द नाउन। सो दिस बॉय इज एक्टिव, ये लड़का चुस्त है, बॉय इज नाउन। हसन इज 10 years old, हसन की उम्र 10 साल है। हसन इज नाउन क्योंकि ये पर्सन नेम है, ठीक है, ये किसी शख्स का नाम है। दे आर कटिंग वुड, दे आर कटिंग वुड, वो लकड़ियाँ काट रहे हैं। तो वुड लकड़ी, दे आर कटिंग वुड, वो क्या काट रहे हैं। अगर हम ये कहें दे आर कटिंग, वो काट रहे हैं, तो हमें इस चीज़ की मुकम्मल समझ नहीं आएगी कि वो क्या काट रहे हैं। आया वो कोई फल काट रहे हैं या कोई कपड़ा काट रहे हैं, नहीं। जब हम कहेंगे दे आर कटिंग वुड, वो लकड़ियाँ काट रहे हैं। दे आर कटिंग फ्रूट्स, वो फल काट रहे हैं। दे आर कटिंग क्लॉथ्स, वो कपड़ा काट रहे हैं। तो इसमें जो है नाउन जो है वो वुड है। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो यहाँ पर थिंग क्या है, वुड। ही वॉन्ट्स टू जॉइन द आर्मी, ही वॉन्ट्स टू जॉइन द आर्मी, वो फौज में जाना चाहता है। वो किस में जाना चाहता है, फौज में। तो फिर नाउन क्या है, आर्मी। आई एप्रिशिएट योर कॉन्फिडेंस, मैं तुम्हारे इत्तेमाद की तारीफ करता हूँ। आई एप्रिशिएट योर कॉन्फिडेंस, तो किसकी तारीफ कर रहे हैं, इत्तेमाद की। तो यहाँ पर चीज़ जो है वो क्या है, किस चीज़ की, इत्तेमाद की। सो कॉन्फिडेंस इज नाउन। ओके, डेफिनेशन ऑफ नाउन। अब हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन, pronoun, page number 22. Page number 22, pronoun. The word that stands in place of a noun is called the pronoun. The word that stands in place of a noun is called the pronoun. वो लफ्ज़ जो किसी इसम की जगह पर इस्तेमाल हो, इसमें ज़मीर कहलाता है। प्रोनाउन को हम क्या कहेंगे उर्दू में, इसमें ज़मीर। सो द वर्ड दैट स्टैंड्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड द प्रोनाउन। जैसे मैं एक तालिब इल्म हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। सो आई जो है वो प्रोनाउन है। जैसे कि मैं कहती हूँ आयशा इज़ अ गर्ल, एक सेंटेंस लिखती हूँ, आयशा इज अ गर्ल, आयशा एक लड़की है, शी इज अ स्टूडेंट, शी इज अ स्टूडेंट। अब मैंने यहाँ पर दोबारा ये नहीं लिखा आयशा इज अ गर्ल, आयशा इज अ स्टूडेंट। नो, मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, बल्कि आयशा की जगह मैं प्रोनाउन लिखूंगी। प्रोनाउन क्या होगा, शी। इसी तरह जो है आप किसी भी नाउन की जगह जब इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन, तो वो कहलाएगा उसका इसमें ज़मीर, यानी कि प्रोनाउन। आयशा इज़ अ गर्ल, सो आयशा की जगह मैंने शी इस्तेमाल किया। जैसे हम भाई हैं, वी आर ब्रदर्स, वी आर ब्रदर्स, वी इज़ प्रोनाउन। ही लिव्स इन द नेक्स्ट स्ट्रीट, वो अगली गली में रहता है, ही इज़ प्रोनाउन। तो ही जो है वो यहाँ पर प्रोनाउन होगा। शी रीड्स इन दिस स्कूल, वो स्कूल में पढ़ती है, शी प्रोनाउन होगा। आवर स्कूल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, हमारा स्कूल बहुत खूबसूरत है, आवर इज़ प्रोनाउन। योर बैग इज़ ब्लू, तुम्हारा बैग ब्लू है, योर बैग, तो योर क्या होगा, प्रोनाउन। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी, गिव इज़ प्रोनाउन, नो इट्स रॉन्ग, मी इज़ प्रोनाउन, क्योंकि ये मेरी जगह इस्तेमाल हो रहा है। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज़ अ वंडरफुल टॉय, ये एक हैरान कुन खिलौना है। सो यहाँ पर जो है वो दिस क्या होगा, प्रोनाउन। अब मुंदरजा झेल किस्में जो हैं वो कहते हैं यहाँ पर प्रोनाउन है, जैसे दिस,
मी, योर, आवर, शी, ही, वी एंड आई। तो ये सब की सब जो क्या है, प्रोनाउन। सो क्लास अब हम नेक्स्ट आते हैं एडजेक्टिव्स की तरफ। एडजेक्टिव्स पेज नंबर 26। पेज नंबर 26, इसमें सिर्फ एडजेक्टिव्स। जी क्लास, एडजेक्टिव। A word that describes a noun is called the adjectives। वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की अच्छाई, बुराई यानी कि उसकी खूबी, खामी, उसकी मिठास और खिटास को जाहिर करे, इसमें सिफ्त कहलाता है। A word that describes a noun is called the adjectives, जो कि किसी नाउन की अच्छाई या बुराई को जाहिर करे। जैसे दिस एप्पल इज स्वीट, ये सेब मीठा है। तो सेब की जो क्वालिटी थी वो क्या थी, उसकी खूबी क्या है, स्वीट, वो मीठा है। हम ये भी कह सकते हैं दिस एप्पल इज रेड, ये सेब लाल है, ये सुर्ख है। तो फिर उसकी क्या होगी क्वालिटी, उसकी खूबी क्या होगी, रेड। माई मैंगो वॉज सोर, मेरा आम खट्टा था। माई मैंगो वॉज सोर, सो मैंगो की क्या होगी, एडजेक्टिव क्या होगा, इसकी इसमें सिर्फ क्या होगी, सोर। ही हैज़ अ बिग ब्राउन हॉर्स, उसके पास एक बड़ा भूरा घोड़ा था। उसके पास ही हैज़ अ बिग ब्राउन हॉर्स, उसके पास एक बड़ा भूरा घोड़ा है। भूरा मतलब ब्राउन कलर का। तो फिर क्या होगा, बड़ा, ब्राउन, बिग ब्राउन। तो बिग ब्राउन जो है वो एडजेक्टिव है। आवर स्कूल बिल्डिंग इज़ वेरी हाई, हमारे स्कूल की इमारत बहुत बुलंद है, हाई। तो स्कूल की जो एडजेक्टिव है वो क्या होगा, हाई। देयर न्यू टीचर इज़ अ यंग मैन, न्यू, देयर न्यू टीचर, टीचर की क्वालिटी क्या थी, एक तो वो न्यू थी और दूसरी क्या, यंग मैन। उनका नया उस्ताद एक जवान आदमी है। देयर न्यू टीचर इज़ अ यंग मैन। An old man was walking across the road, एक बूढ़ा आदमी सड़क पार कर रहा था। आदमी क्या था, बूढ़ा। So adjective is old। The sums were very easy, सवालात बहुत आसान थे। So sums की जो adjective है वो क्या है, easy। This bag is heavy, ये बस्ता बहुत भारी है। So bag is heavy। तो बैग का एडजेक्टिव क्या है, भारी, क्योंकि वो भारी था। हम ये भी कह सकते हैं दिस बैग इज ब्लैक, ये बस्ता काला है। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, ब्लैक। दिस बैग इज हैवी, ये बस्ता भारी है। तो एडजेक्टिव क्या होगा, हैवी। ही लुक्स सैड टुडे, वो आज अफसुर्दा नज़र आ रहा है या उदास दिखाई देता है। ही लुक्स सैड टुडे, वो अफसुर्दा या उदास दिखाई देता है। सो वो क्या नज़र आता है, सैड। एडजेक्टिव इज सैड। दैट वर्क वेरी डिफ़िकल्ट, वो काम बहुत मुश्किल था। दैट वर्क वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। सो काम क्या था, डिफ़िकल्ट, एंड एडजेक्टिव इज डिफ़िकल्ट। माई हाउस इज़ नॉट वेरी फार, मेरा घर बहुत दूर नहीं है। माई हाउस इज़ नॉट वेरी फार, सो एडजेक्टिव इज फार। ही वॉज वेयरिंग अ येलो शर्ट, उसने एक पीली शर्ट पहनी हुई थी। शर्ट की एडजेक्टिव क्या होगी, येलो, क्योंकि कौन सी कलर की थी, येलो। अ बॉय वॉज माउंटिंग अ टॉल ट्री, एक लड़का एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ रहा था। अ बॉय वॉज माउंटिंग अ टॉल ट्री, सो ट्री क्या था, टॉल, एंड एडजेक्टिव इज टॉल। आसिफ इज एन इंटेलिजेंट बॉय, आसिफ एक ज़हीन लड़का है। आसिफ क्या है, इंटेलिजेंट, सो एडजेक्टिव इज इंटेलिजेंट। द रूम वॉज क्लीन, कमरा साफ था। रूम क्या था, क्लीन, एंड एडजेक्टिव इज क्लीन। हिज शूज़ वर डर्टी, उसके शूज़ जो हैं, उसके जूते बहुत गंदे थे। सो शूज़ क्या थे, डर्टी, एंड एडजेक्टिव इज डर्टी। सो क्लास इसमें सिर्फ जो है एडजेक्टिव जो है इस ये भी आपको समझाए जा चुके हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि किसी भी नाउन की अच्छाई, बुराई, खूबी या हामी, किसी भी चीज़ की जो है मिठास, यानी कि नाउन की मिठास या खटास के बारे में भी जो है जो जाहिर करता है वो इसमें सिर्फ कहलाता है।
सो अब हम आते हैं नंबर्स की तरफ। नंबर्स पेज नंबर 14। Arrow to wrestlers. Singular, plural. Arrow, arrows. Apple, apples. Angel, angels. Angle, angles. Arm, arms. Ant, ants. Actor, actors. Banana, bananas. Bank, banks. Beer, beers. Ball, balls. Book, books. Elephant, elephants. Egg, eggs. Elbow, elbows. Eagle, eagles. Cup, cups. Cauliflower, cauliflowers. Cake, cakes. Camera, cameras. Computer, computers. Car, cars. Cobbler, cobblers. Chair, chairs. Door, doors. Drum, drums. Doll, dolls. Donkey, donkeys. Lion, lions. Lung, lungs. Lamb, lambs. Monkey, monkeys. Fan, fans. Flower, flowers. Flame, flames. Frog, frogs. Farmer, farmers. Fork, fork, forks. Goat, goats. Gun, guns. Gum, gums. Goal, goals. Game, games. Horse, horses. Oars. House, houses. Hunter, hunters. Helper, helpers. Horn, horns. Hen, hens. Iron, irons. Inkpot, inkpots. Jackal, jackals. Jug, jugs. Jungle, jungles. Jump, jumps. Juggler, jugglers. Kangaroo, kangaroos. Kite, kites. King, kings. Mason, masons. Mat, mats. Net, nets. Needle, needles. Orange, oranges. Onion, onions. Owl, owls. Parrot, parrots. Player, players. Queen, queens. Ring, rings. Rabbit, rabbits. Snake, snakes. School, schools. Train, trains. Tap, taps. Tree, trees. Umbrella, umbrellas. Umpire, umpires. Van, vans. Was, wases. West, wests. Well, wells. Wallet, wallets. Window, widow, widows. Wall, walls. Writer, writers. Wrestler, wrestlers. Next is gender. Gender, page number 19. Page number 19. Line. Okay. Gender, boy to masculine, feminine. Boy, girl. King, queen. Nephew, niece. Horse, mare. Milkman, milkwoman. Headmaster, headmistress. Line, lioness. Actor, actress. Mr, Mrs. Boy, girl. Bull, buffalo. Brother, sister. Bridegroom, bride. Cock, hen. Doctor, lady doctor. Dog, bitch. Father, mother. Fox, vixen. Grandfather, grandmother. Horse, mare. He, she. King, queen. Lion, lioness. Next is essay, page number 87. Page number 87. The pen. Okay. Your essay is the pen.
The pen is a device to write with on paper. Formerly, feather of some bird was used for this purpose. The sharpened end of the feather was dipped into an ink pot and then it would get ready for writing. Then copper and steel nibs were attached to a holder for writing. These nibs were also dipped into the ink pot. Now modern pens are used for this purpose. We can fill ink into them, which saves time. The pen has been playing a great role in human life. It is the pen which has been preserving history and knowledge for us. Now, even after the invention of computer, the usefulness of pen has not abated. Story, page number 95. The oxen and the lion. The oxen and the lion. Once there lived two oxen in a forest. They were fast friends. They always helped each other. One day, while they were grazing grass, a lion appeared from somewhere. Both the oxen remained calm. They were not worried at all. They countered the lion in such a way as they ran off. A fox was nearby. He went to either of them and whispered cunningly. The fox's trick put a disuniting effect. The oxen that were till a few days ago sacrificing friends of each other turned to severe enemies. Now they began to stay apart from each other. The lion again attacked one of them. The other ox that was nearby did not come to his help. The lion killed the ox and went off. After a few days, it attacked the other ox too. Now he was alone. Therefore, he could not save himself. He was also killed by the lion. Next is letter. Letter to friend congratulating his brother wedding. Modern tone. Modern tone, Rawalpindi, 28th March, 2017. Dear Imran, I am sorry that I could not attend your brother's wedding. I wanted to attend this ceremony, but unfortunately my mother fell ill and I had to attend her. I congratulate you on your brother's wedding. I wish him a happy married life. Yours sincerely, Kashif Mahmood. Application for remission of absence. Fine. The headmistress, the Causeway School, Shalimar Town, Lahore. Sir or Madam. So application लिखी गई है हेडमिस्ट्रेस के नाम, तो सर को हम कटिंग कर देंगे और मैडम लिखेंगे. Most respectfully, it is submitted that I have been fined 50 rupees for my absence from school. In fact, I was too ill to send an application. Now I would request you to remit my fine. I am enclosing a medical certificate herewith. Yours obediently, roll number 45, class 5, dated 5th September 2016. So class English Grammar and Composition 5 class आपकी complete हो चुकी है. उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से मुकम्मल करेंगे. अल्लाह हाफिज़. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.